हाँ जी, अगला टॉपिक है क्रीचर्स लॉ। क्रीचर्स लॉ क्या कहते हैं जी? नंबर वन पॉइंट इसमें हमें थोड़ा सा बेसिक्स जानना है। सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिक नेटवर्क क्या होता है। पहला पॉइंट लिखो जी, इलेक्ट्रिक सर्किट या नेटवर्क। हाँ जी, लिखो जी, इलेक्ट्रिक नेटवर्क इज यूज्ड फॉर द द टर्म लिख लेना, द टर्म इलेक्ट्रिक नेटवर्क इज यूज्ड फॉर अ कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम, a complicated system of electrical conductors, of electrical conductors, is used for complicated systems of electrical conductors। देखो जी, इलेक्ट्रिक नेटवर्क या इलेक्ट्रिक सर्किट है क्या? जब कई सारे ईएमएफ्स और रेजिस्टेंस, मतलब कई सारी चीजें हमने कंबाइन करके लगा दी, तो उसको क्या बोलते हैं भाई? इलेक्ट्रिक नेटवर्क। इलेक्ट्रिक नेटवर्क, ठीक है जी। अब अगला है जंक्शन। हाँ जी, रोड पे चलते हुए भी हमने, जैसे चौक पे चंडीगढ़ में तो सभी में लिखा हुआ जंक्शन नंबर दिस, जंक्शन नंबर। जहां दो या दो से ज्यादा रास्ते मिल रहे हैं, दो या तीन रास्ते मिल रहे हैं, उसको आप क्या कह सकते हैं भाई? जंक्शन कह सकते हैं। ठीक है जी। यहां पर भी क्या है, जहां पर दो या दो से ज्यादा कंडक्टर आके मीट कर रहे हैं, दो या दो से ज्यादा कंडक्टर आके मीट कर रहे हैं, जैसे ये बी, ए बी सी डी ई एफ, इसमें बी और ई क्या है भाई? जंक्शन। बी और ई क्या है जी? इसमें तो एक ही रास्ता है ना, यहां से चले, ये रास्ता है यार। अब यहाँ रास्ते दो डिवाइड, जब भी रास्ता डिवाइड हो रहा है, दैट इज अ जंक्शन, दैट इज पॉइंट, दैट पॉइंट इज अ जंक्शन। ठीक है जी। देखो जंक्शन, पॉइंट इन द सर्किट, point in the circuit where two or more conductors are, point in a circuit where two and more conductors are joined together, two or more conductors, two or more conductors are joined together is a junction, is a junction। जहां पर दो या दो से ज्यादा कंडक्टर आके मीट कर रहे हैं, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं भाई? जंक्शन। समझ आया जी? नेक्स्ट है जी हमारा ब्रांच। एनी conductor between the two junction, any conductor between the two junction is known as branch, is known as a branch। जैसे ये बीई एक ब्रांच है, एक कंडक्टर ये है। दूसरी ब्रांच क्या है जी? बी ए एफ ई। ठीक है जी। जैसे एग्जांपल लिखना सर्किट से, जंक्शन का एग्जांपल क्या है जी? जंक्शन का एग्जांपल था बी और ई। अब ब्रांच का एग्जांपल क्या है जी? बीई है, बी ए एफ ई है,
और बी सी डी ई है ब्रांच। फोर्थ, लूप और मेस। लूप और मेस। एनी क्लोज्ड conducting path in the electric network. Any closed conducting path in the electric network is called loop or mesh. Is called loop or mesh. मतलब ऐसा क्लोज कंडक्टिंग पाथ, जैसे यहां से चले ए बी एफ ई एफ ए, वापिस आगे जी लूप। ठीक है जी, कोई भी क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ इन अ लूप उसको क्या बोल, इन अ सर्किट इज कॉल्ड लूप। एग्जाम्पल ए बी ई एफ ए, वापिस वहीं आएंगे। चलिए जी आगे, नेक्स्ट है जी हमारा क्रिचर्स के लॉ है जी। पहला क्रिचर्स फर्स्ट लॉ के एफ एल, क्रिचर्स करंट लॉ के सी एल, क्रिचर्स जंक्शन लॉ के जी एल। हाँ जी, के एफ एल, के सी एल और के जी जे एल। ठीक है जी। नेक्स्ट देखो जी, फर्स्ट लॉ क्या कहता है जी, algebraic sum of algebraic sum of current meeting at a junction is zero. Algebraic sum of current meeting at a junction is zero. Algebraic sum of current meeting at a junction is zero. और एक और डेफिनेशन है इसकी, और current entering a junction, current entering a junction is equal to, current entering a junction is equal to current leaving the junction. Current entering the junction is equal to current leaving the junction. अब जैसे चौक है हमारा, वो चौक एक तरह से हम क्या क्या कह सकते हैं, जंक्शन है। कोई बंदा वहां रुकता है भाई, लाइटों पे तो चलो रुक जाता है, अगर लाइटें ना हो तो जितना आ रहा है उतना ही, ऐसे ही करंट के साथ है। जितना करंट एक जंक्शन पे आएगा वो सारा
चला जाएगा। टोटल सम ऑफ करंट मीटिंग एट अ जंक्शन इज, समझ आई बात की नहीं? तो सपोज ये हमारा एक जंक्शन है, कई सारे रास्ते आ गए जी जंक्शन। यहां से करंट I1 आ रहा है, यहां से I2 आ रहा है, I3 बाहर जा रहा है, I4 बाहर जा रहा है, I5 अंदर आ, I5 अंदर आ। तो साइन कन्वेंशन क्या कहती है? करंट एंटरिंग अ जंक्शन इज पॉजिटिव, एंटरिंग अ जंक्शन इज पॉजिटिव, करंट लीविंग अ जंक्शन इज नेगेटिव। करंट जो एंटर करेगा जंक्शन पे वो क्या रहेगा जी? पॉजिटिव। जो करंट लीव करेगा वो क्या होगा भाई? नेगेटिव। तो सम ऑफ करंट मीटिंग द जंक्शन क्या है भाई? जीरो। सम ऑफ करंट मीटिंग द जंक्शन क्या है जी? जीरो। तो I1 प्लस I2 प्लस I5 इज इक्वल टू I3 प्लस I4। ठीक है जी, डन है। I1 प्लस I2 प्लस I5 किसके बराबर है जी? I3 प्लस, तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए। टीचर फर्स्ट लॉ ओबेज, टीचर फर्स्ट लॉ ओबेज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, समझ आया जी? नेक्स्ट आ जाओ जी, क्रीचर्फ सेकंड लॉ और लूप लॉ। क्रीचर्फ सेकंड लॉ, क्रीचर्फ वोल्टेज लॉ, क्रीचर्फ लूप लॉ। सेकंड लॉ वोल्टेज लॉ, क्रीचर्फ लूप लॉ। तीनों इसी के नाम है।
लिखो जी इसकी डेफिनेशन। algebraic sum of algebraic sum of potential difference हेलो बिल्कुल हाँ जी। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, सेकंड लॉ या लूप लॉ क्या कहता है जी? अलजेब्रिक सम ऑफ कर वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखा जी? अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, potential difference in a closed loop, difference in a closed loop must be zero, must be zero. Algebraic sum of potential difference in a closed loop is must be zero या is zero. इसमें भी साइन कन्वेंशन होते हैं। साइन कन्वेंशन समझे जी? ये रेजिस्टेंस है, ये करंट जा रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है। करंट कहां से कहां जाता है जी? अगर लूप की डायरेक्शन आगे चल के लूप की डायरेक्शन ली जाएगी, वो आपकी इच्छा होती है वो कैसे लेना है, ठीक है जी। तो अगर लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है, लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है, तो आई आर नेगेटिव, आई आर क्या हो जाएगा जी? नेगेटिव। लूप की डायरेक्शन अपोजिट है करंट के। देखो ये तो पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे थे ना। पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल का फार्मूला V इज इक्वल टू आई आर भी होता है। V इज इक्वल टू आई आर। तो ये माइनस आई आर हो गया, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे थे तो माइनस आई आर, ठीक है जी। नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएंगे तो क्या होगा जी? प्लस आई, प्लस आई। ईएमएफ के लिए अलग होता है जी। सेल की ईएमएफ के लिए रूल, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अगर लूप पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है तो माइनस ई, अगर लूप नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है तो ये प्लस ई। ठीक है जी, डन है। पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है तो माइनस ई, नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है तो प्लस ई। डन है जी। कोई डाउट? ये साइन कन्वेंशन से ही इक्वेशनें बननी है जी। मेन तो आपको इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। अब देखो जी, लूप की इक्वेशन बनाएंगे। लूप बनाएंगे पहले एक जनरल। आज ये एक ही न्यूमेरिकल कराऊंगा, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये ए, ये बी, सी, डी, ई, एफ, ये 2 पॉइंट हमारे जंक्शन है।
ठीक है जी। अब लूप बनाएंगे जी हम। इक्वेशन लिखनी है। लूप ले लिया जी। ए बी ई एफ ए। लूप ऐसे जा रहा है जी। यहां पर वापिस, अगर करंट सर्किट में नहीं दिया हुआ तो आपने खुद बनाना है करंट। अगर उसने डायरेक्शन मेंशन कर दिया तो उस डायरेक्शन को छेड़ना नहीं है। ठीक है जी, जो उसने मेंशन कर दिया वो वैसा ही रहेगा। अगर कुछ मेंशन नहीं है करंट के बारे में तो पॉजिटिव से करंट निकलेगा। पहले सेल से I1 निकला, दूसरे सेल से I2, दोनों यहां पर आके मीट करके जितना करंट आया था उतना करंट आगे चला गया। ठीक है जी, I1 I2 आया था, आगे कितना चला गया, I1 प्लस I1 प्लस। समझ आया जी, जितना करंट आया था उतना करंट बाहर चला गया। तो पहला स्टेप, अगर करंट नहीं दिया हुआ सर्किट में तो आपने खुद वहां पर मेंशन करना है करंट को। हाँ, अगर 3-4 बैटरी लगी हुई यहाँ, तो एक एक इस लूप में एक इस लूप में, सपोज इसी लूप में 2 बैटरी लगी होती, तो जो बड़ी वाली बैटरी होगी जिसका ईएमएफ ज्यादा होगा उसके पॉजिटिव से करंट निकलेगा, छोटी वाली के पॉजिटिव में करंट एंटर करेगा अगर रॉन्ग कनेक्शन में लगे हुए। रॉन्ग कनेक्शन आपको बढ़ा दिया जी, नेगेटिव से नेगेटिव जुड़ा हो, पॉजिटिव से पॉजिटिव जुड़ा हो, सेल्स इन सीरीज में बढ़ाया। ठीक है जी, तो ध्यान रखना वो चीज। तो कई बार जब ज्यादा बैटरी लगी होती है, बड़ी वाली बैटरी से करंट निकलता है, छोटी वाली में एंटर भी कर जाता है। अगर राइट कनेक्शन में है तो दोनों के पॉजिटिव से ही निकलेगा और नेगेटिव में चला जाए। अभी तो सिंपल वाला देखते हैं। अब हमारा करंट मेंशन हो चुका है, यहां पर ये I1 प्लस I2 था, इधर I1 चला जाएगा, इधर I2। बनाई दी इक्वेशन। ए टू बी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो आई आर क्या हो जाएगा भाई, 0। बी टू ई, यहां से चल रहे ना, पाथ ऐसे आया, आप ऐसे जा रहे हैं। करंट और लूप सेम डायरेक्शन में, करंट और लूप सेम डायरेक्शन में, तो नेगेटिव आ जाएगा। क्या आएगा, -I1 प्लस I2 इंटू इंटू, यही बना जी। फिर आगे चल के यहां पर भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहां करंट I1 आ रहा है, ये भी लूप और करंट सेम डायरेक्शन में, लूप और करंट सेम डायरेक्शन में है, तो -I1 R1। आप नेगेटिव से कहा जा रहे हो ईएमएफ में, पॉजिटिव, तो प्लस E1 इज इक्वल टू, इक्वेशन ये रूल से बनने वाली है भाई। आप लूप आप लेने को ऐसे भी ले सकते हो, वो आपकी इच्छा है। ठीक है जी, सेकंड वाले की इक्वेशन बना के दिखाओ जी। इधर से ले लो, चाहे उधर से लेनी है उधर से ले लो, जैसे मर्जी, आप नाम लिखो ऊपर। लूप किधर से जा रहे हो मैं चेक करता हूँ फटाफट। ऑनलाइन वाले भी खुद बना के देखे भाई, ये जब तक नहीं आता, जब तक खुद इक्वेशन नहीं बनानी आती, फिर ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व होने वाला। जननी, ठीक है। हाँ सही जा रहा है, सही जा रहा है। सब प्लस और अपनी तरह से स्टार्ट करें।
यहाँ से लूप और करंट सेम डायरेक्शन में, माइनस यहाँ भी, और यहाँ भी लूप और करंट सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ भी माइनस में I2 R2 आएगा यहाँ पे। और नहीं समझ आया, प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो प्लस। देखो जी यहां से जा रहे हैं, और अगर करंट और लूप सेम डायरेक्शन में है, लूप का नाम लिखना है। नहीं समझ आ रहा अपना रास्ता, यहां से स्टार्ट कर दो। आपने ये लिया, अब यहां पर एरो डालो, ये एरो और ये एरो सेम डायरेक्शन में है। सेम डायरेक्शन में तो भाई क्या होता है, माइनस हो, क्या होता है जी, माइनस। माइनस बी ई डी सी बी, तो -I1 + I2 इंटू हेलो, हाँ जी। हाँ जी, माइनस करंट और लूप एक डायरेक्शन में जा रहा है, तो -I1 + I2 इंटू आर, ये आगे चले रास्ता। अब ये करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है और लूप भी सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो -I2 आर। अब आप कहां से कहां जा रहे हैं, -2 पॉजिटिव, तो +E2 = लो। हाँ जी, हो गई। हाँ जी, डन है जी, चले आगे, एक न्यूमेरिकल करते हैं जी, तो छुट्टी है। 137 एनसीईआरटी का है भाई। 137 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। करंट इसने मेंशन करा हुआ है, देखो जी, इससे आई निकला है, ठीक है जी। फिर I1 इधर जा रहा है, I - I1, वैसे तो कहां से निकलता है, पॉजिटिव से निकलता है, पर इसने मेंशन ही ऐसा करा हुआ है, हम इसको छेड़ेंगे, क्वेश्चन ने पहले ही ऐसे ही मेंशन किया।
ठीक है जी, लूप लिखो और बनानी शुरू करो इक्वेशन। पी क्यू आर एस। जल्दी से ऑनलाइन वाले भी भाई इक्वेशन भेजो जी। पहले लूप ले लो, पी एस आर पी। कहते तो एक बना के दिखा देता हूँ, वैसे 2 बार बना चुका हूँ मैं इक्वेशन। अब यहां से चले जी, लूप और करंट सेम डायरेक्शन में है, बैटरी के पॉजिटिव से। मैं तो देखो जो चीज पहले आती है उसी को लिखता हूँ, ये नहीं कि हम पहले करंट लिखने बैठ जाए। अब जो मेरे रास्ते में पहले आया, बैटरी आ गई, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो -5 आ गया। फिर करंट और लूप एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो -I - I1 × 200। फिर इधर चले, करंट और लूप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो +20। ब्रैकेट खोल ले जी सारा, -200I +200I1 +20I1 = 5। यही बनेगा जी, 220I1 -200I = 5। हेलो, हाँ जी सुन। हाँ हाँ। तो 5 से डिवाइड कर दो जी, 44I1 -40I = 1। करंट निकालना जी, सारा क्वेश्चन बने तो क्या कह रहा है जी, 20 ओम का ये बीच में मिली एमीटर है। 20 ओम का ये बीच में क्या है जी, मिली एमीटर। इसके क्रॉस करंट निकालना, I1 निकालने के लिए बोला क्वेश्चन में। क्या बोला गया जी, अगला लूप ले लो जी, इक्वेशन बताओ जी, पी क्यू आर पी। यहां से चलेगी जी, पी क्यू, कोई चक्कर ही नहीं, जैसे मर्जी ले लो, लास्ट में इक्वेशन सेम आएगी। ठीक है जी, लास्ट में इक्वेशन क्या आएगी जी, सेम आएगी, जैसे मर्जी ले लो। -4 प्लस, उल्टा जा रहे हो, यस, 60I, फिर उल्टा जा रहे हो, +20I1 = 0। 20I1, देखो जी आप रूल गलत कर दो तो हो सकता है गलत, अदरवाइज लूप की डायरेक्शन से कभी कोई गलती होती ही नहीं। जो आपकी इच्छा है वैसा है, 2 ही डायरेक्शन है, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है जी, जो मर्जी डायरेक्शन ले लो, इक्वेशन लास्ट में सेम आएगी। बुक के रूल्स भी अलग है भाई, हमने रूल अलग लगाए हैं। ठीक है, बुक में एक आधी गलती भी है रूल्स लिखने में, कहीं वहां से पढ़ने बैठ जाओ। ठीक है जी, समझ आया जी। अब मैथ्स वालों को तो पता ही है भाई, एक्स वाई वाली इक्वेशन बन गई है। अब क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करते हैं कॉमन फैक्टर देख के। मतलब ये 44I1 निकालना है मुझे, -40I = 1। इसको किससे कर दूं जी, 3 से। इसको किससे कर दूं जी, 2 से। सॉल्व हो जाएगा। I1 ही निकालना ना, आई से आई कैंसिल हो जाएगा। भाई प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ये वाला एक स्टेप गलत हुआ, एक साइन आपको लगेगा क्वेश्चन ठीक चल रहा है, क्योंकि पता तो लगने ही वाला नहीं है गलती कहाँ हो रही है। ठीक है जी, पॉजिटिव नेगेटिव आपने एक गलत डाला, चलता रहेगा क्वेश्चन, लास्ट में आंसर गलत, लास्ट में आंसर। यहाँ क्या आ गया जी, 40I1
प्लस 120i इज इक्वल टू 8। ये कितना आ गया 132i1 माइनस 120i इज इक्वल टू 3। ये कट गया जी। 172i1 इज इक्वल टू 11। i1 क्या आ गया 11/172। ठीक है जी, डन है।